दोस्तों फाइनली हम लोग खाना वाना खा लिए हैं और आराम से थोड़ा बैठे थे। तो फिर खाना वाना जब से हो गया, सेटलमेंट कर लिया यार, पेट बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को मना कर दिया कि थोड़ा देर खाना वाना खा लेते हैं। हम लोग खाना वाना खा लिया। तो अब बात आपको टॉपिक बताते हैं कि ये टीवी जो आया था, मतलब कहने मतलब है कि किसी शादी में जाने वाला था टीवी। और हम लोगों ने यार, हम लोग कर्ज ले करके, मतलब क्रेडिट कार्ड से आप क्या लेते हैं, कर्ज ही तो लेते हैं दोस्त। हम भी कर्ज ले करके इस टीवी को खरीदे थे उन लोगों को देने के लिए। और उन लोगों को बता दिया गया था कि आप लोग आ रहे हैं जब कार्ड देने के लिए शादी का, इनका भाई दीदी और जीजा को। तो उन्होंने कहा कि आप आएंगे ना तो उधर से आप आइएगा, कार्ड देते हो तो इधर से गिफ्ट लेके आप चला जाइएगा। अब उधर से वो बोलते हैं कि सस्ता वाला ले लिया होगा, अच्छा नहीं लिया होगा, ख़राब ले लिया होगा, टाइम बदली मिला, लोकल सोकल उठा लिया होगा। तो मतलब बेकार सा लेकर के हम लोग को दे रहा है गिफ्ट में शादी में। तो हम लोग में चलता है तो कि जैसे कि शादी जैसे हम लोग फैमिली का मेंबर का होता है ना, तो हम लोग पूरे परिवार में एक एक को कोई अपना अपना एक एक गिफ्ट देते हैं। जैसे कोई फ्रिज दे दिया, कोई टीवी दे दिया, कोई पलंग दे दिया, कोई कुछ से कुछ दे देते हैं। तो इसी तरह हमारा बारी आता है तो हमने कहा एक टीवी दे देते हैं बढ़िया सा। तो हम लोगों ने 32 इंच का एलईडी टीवी मंगा करके, जो हम आपको दिखाए हैं वो लगा हुआ है अभी, तो हम उसको देने जा रहे थे। तो उन लोगों ने मना कर दिया, बेकार सा दे रखे हो तुम लोग। तो अब ये बात ये आती है दोस्त की बात होता है, हम लोग तो पहली बात तो किराए कमरे में रहते हैं, ऊपर से हमारी सैलरी नहीं है, ऊपर से हमारे क्रेडिट कार्ड का पैसा आता है, क्रेडिट कार्ड से हम लोग तो उधार लेकर के हम लोगों ने इस चीज़ को मंगाया। ऊपर से इन लोगों ने ऐसे ऐसे बातें कमेंट करने लगे ना फ़ोन पे कि भाई साहब सच बताता हूँ कि हमारा दिल दुख गया। नहीं, हम लोग इतनी मेहनत करके जैसे भी हम लोग खा रहे हो, चाहे जैसे भी कर्ज कर्ज करके दे रहे हो, हम लोग ने 6 महीने किस्त पर दिया। सोच सकते हैं हमारी सैलरी क्या है। और हमने फिर भी अपने आप को नहीं देखा कि चलो यार शादी का माहौल है, किसी लड़की का शादी, किसी ज़िंदगी में मतलब हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग सपोर्ट कर देते हैं, या चाहे जैसे भी हो हम लोग बाद में मेंटेन कर लेंगे अपने आप में। लेकिन इन लोगों के दिल में ये तक नहीं आया कि भाई साहब ये लोग रहते कैसे हैं, खा कैसे रहे हैं। आज तक ये 4 सालों में किसी ने फ़ोन करके उन लोगों ने भी नहीं पूछा कि आप लोग कैसे रह रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसी गुजर बसर चल रही है। लेकिन जब लड़की की शादी की बारी आई ना, तो हम लोगों को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आ जाओ। तो दोस्त एक बात बताओ कि हम इतना कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अब फिर भी है ना इस तरह की बातें अगर सुननी पड़े तो किसका दिल नहीं दुखता यार। आप भी सोच के देखिए किसका दिल नहीं दुखेगा। हम कहते हैं आपको, चलो ठीक है आपकी लड़की की शादी था, आप लोगों ने प्यार से हमें बुलाया, हम फिर भी इस 4 सालों में आप लोगों ने कुछ नहीं पूछा, फिर भी दिल में इतना था कि हम आप लोग से मिल लेते ना। हाँ, हम वो सब चीज़ भूल के फिर भी हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो हमें बुला रहे तो चलो, नहीं बुलाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बुला रहे तो हमने सोचा कि चलो शामिल हो जाते हैं। तभी जाके अभिषेक जी ने ऑनलाइन करके जो है कि ये टीवी मंगाए थे। बताओ, और हम लोग को इस तरह से गलत ट्रीट किया गया, हम लोग को कमेंट किया गया। हम इस वीडियो का ऑडियो हम आप लोगों को नहीं वो भी डाल रहे फ्रेंड हैं। हमारे जितनी गुंजाइश थी उसी हिसाब से हमने मंगाई थी, लेकिन ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए था। जैसे मेरी दीदी ने और मेरे जीजा ने कहा है कि नौकल टीवी दे दिया होगा, 6,000 के या 7,000 की टीवी दे देगा। फ्रेंड हमारे लिए तो 6-7 हज़ार रुपये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है बहुत दोस्त। बड़ी है फ्रेंड। एक महीने का राशन का जो पैसा होता है ना दोस्त, वो हमारा 5,000 रुपये चाहता है, ठीक है। प्लस 5,000 रुपये राशन रूम किराया जाता है ना वो। हाँ, 5,000 चले जाते क्योंकि 4,500 है रूम का रेंट देना पड़ता है, और 600-700 रुपये बिजली के बिल हो जाते हैं, और प्लस में पानी का अलग हो जाता तो है। पानी का अलग होता है। पानी का वो तो खैर अलग अब है ही। जोड़ लीजिए कि कुल मिला के मेरे पास कितना बचा, 5-5 10 हज़ार रुपया। और आप लोग मतलब कि यूं ही खड़े कर देते हैं कि हम लोग सोचते ना यार का किराए कमरे में रहते हैं तो क्या बोल रहे हैं आप लोग। फिर भी हमारे पास इतना कर्जा था ना फ्रेंड, वो सब भूल के हमने सोचा अब कि चलो कोई बात नहीं, मंगा लेते हैं और दे देते हैं। हम नहीं जा पाएंगे, जा पाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान हम दे देते हैं। अभिषेक जी बोले, मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं था देने का, जो बात है क्लियर है, क्योंकि मैं 4 सालों में जो भी मैंने परेशानी देखी ना, तो मुझे अपने होकर भी मेरे पास कोई अपने लोग नहीं आए। सास ससुर ससुराल वाले तो छोड़ो, खैर वो तो शुरू से मुझसे बात नहीं करते हैं, लेकिन ये मेरे जो मायके वाले ये तो शुरू से मेरी दीदी मेरी जीजा मतलब बात करते थे। तो इनको थोड़ा बहुत पूछना चाहिए था, पैसे से नहीं सहारा देते लेकिन हालचाल तो पूछना ही चाहिए था। और बल्कि जिस दिन कार्ड लेके आ रही थी ना, उससे हाँ, कार्ड लेके आने से पहले, शादी का मतलब कार्ड देने से पहले ही कहने लगी, कार्ड तो अभी तक हमारे पास आया भी नहीं है ना, कोई आया हमारे पास, अगर आते तो हम वीडियो ज़रूर डालते और वीडियो आपको मिलती देखने के लिए। तो शादी में बुलाना नहीं बुलाना उनका मन ही नहीं है हम लोगों को बुलाना फ्रेंड, बस अब आप समझ लीजिए। तो हम लोगों ने भाई डिसाइड किया, जब उन लोगों ने ऐसा कमेंट किया हम लोग को
फ़ोन पे, तो हम लोगों को हम इसका वीडियो या ऑडियो हम लोग नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये मन नहीं हो रहा है कि जो क्या इस बारे में आपको बताएं, लेकिन सच्चाई जो हमें मुंह से बता देते हैं आपको। क्या देखिए, हमारा झूठ फूस बोलने का आदत नहीं है, आप लोगों को हम रियलिटी दिखाते हैं जो हमारी लाइफ की कहानी है। तो आप इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा और कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऑडियो डालना आप जानते हैं तो कुछ अलग बात होता टाइप का हो जाता है। तो हम लोगों ने भाई डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो शादी में जाएंगे नहीं, हम दोनों उनका कहने का मतलब ये था कि हम फोन पे बोल दे रहे तुम आ जाना, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। वो साफ क्लियर, मतलब मेरे जीजा ने मना कर दिया। अगर मेरी बहन चाहती तो बोलती तो आती, कार्ड लेके कोई ना कोई आते। तो उनका दोनों आदमी का मन ही यही था कि हम फोन पे बोल दे रहे हैं, ठीक है तुम आ जाना, आना हो तो, नहीं आना हो तो भी बता देना। ये बात बताइए कि हम चले आप लोग हम लोगों को निमंत्रण आप लोग दिए हैं, हम लोग का एक तो हम लोग कंपनी छुट्टी नहीं मिल रहा है, मुझे कंपनी में छुट्टी नहीं मिलता दोस्त। अभी भी मैं पूछ लो, आज रात में भी मैं नाइट शिफ्ट में था, मैं ड्यूटी गया हूँ, 36 घंटे ड्यूटी करके आया, फिर उसके बाद खाना खाया, फिर जो सोया, तो भाई साहब होश नहीं है मुझे। मैं सही बात बताऊँ तो मैं ईमानदारी से तो मैं वीडियो को सही से एडिट भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। अब मैं थक जाता हूँ तो मेरा एडिट नहीं कर पाता हूँ, बस मैं ऊपर वाले से कहता हूँ जैसी चल रही है, जितना मेरे पास क्षमता हो, जो मेरे पास समय बचता है दोस्त, मैं उसमें आप लोगों को मेंटेन करके इस वीडियो को देता हूँ, ठीक है। तो अब इस बात की हो गई है कि वहाँ से जो हमें बुलाया गया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया तो नहीं जाएंगे। खैर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग गिफ्ट दे देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन उन लोगों के मैं ना मन में इतना ही छल कपट था भरा हुआ, हम लोगों को भाई छल कपट इंसान पसंद नहीं है, झूठ फूस बोलना फितरत में नहीं है, हम किसी से बैर बासा नहीं करते हैं भैया। हम दो जीव हैं, हम दो जीव उसी से खुशी से कमाते हैं, खुशी से खा रहे हैं, हमें किसी झगड़ा झांटी नहीं करना है। अब हम क्यों लेते इतना कर्जा में, हम क्यों EMI भरते टीवी की? क्योंकि हमारे पास दो फ़ोन था। अगर हमें टीवी देखना था तो आजकल टीवी कोई नहीं देखते, फ़ोन में ही सब फ़ोन ही चलाते हैं सभी लोग। तो हमारा तो घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं था, ना इतनी बड़ी फैमिली है, हम 2 मियाँ बीवी है, तो हम दोनों के पास फ़ोन ही था। तो हमें टीवी लेने का कोई मतलब ही नहीं था फ्रेंड। हम अगर टीवी हमने लिया है तो उन्हीं की ही वजह से लिया है। हम सोच रहे थे कोई बात नहीं, टीवी नहीं लेंगे, एक बेड ले लेंगे, नहीं तो एक फोल्डिंग ले लेंगे, ठंड का मौसम आ रहा है तो फ्रेंड हम क्या धरती पे सोते नीचे। हम आप समझ सकते इस बात को, आप सोचेंगे हम चलो ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, देखो कहाँ बैठे हैं, अब देख लिए, यहाँ बैठ करके हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्त। हमने उनका इंतज़ार कर करके जब वो नहीं आया हमारे पास, शादी का कार्ड लेके भी नहीं आए हमारे पास, आए भी नहीं, टीवी भी लेने नहीं आए, मतलब आए ही नहीं है वो हमारे पास। क्योंकि अब टीवी क्या, मैं सही बात बता दूं फ्रेंड, मैंने सोचा कि अब देना ही नहीं है उनको, देना इसलिए नहीं, अगर वो आती तो दे देते हैं ना। जब वो हमारे पास आए ही नहीं है तो हम देने किसको जाए बताओ। हम उनके घर जा नहीं सकते, घर नहीं जाने का ये रीज़न है, कह रहे कि जीजा कह रहे तू तैयार रही हो, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। तो मैंने कह दिया मैं अभी कह नहीं सकती हूँ, मैंने ये बोली, मैं नहीं आ सकती, मैंने क्लियर मना कर दी। मैंने बोला आएंगे तो हम दोनों आदमी आएंगे। तो कह रहे, फिर दीदी कह रही वो भी आएंगे। मैंने कहा और क्या, उनको कहाँ छोड़ के आऊँगी मैं उनको, वो तो साथ में आएंगी। तो बस यही बात उनको बुरी लगी कि इनको क्यों लेके आ रहे। एक बात बताओ फ्रेंड, ज़िंदगी मेरी इनसे कटेगी, उन लोगों से थोड़ी कटेगी, किसी और से थोड़ी कटेगी, ज़िंदगी तो इनसे कटेगी। अरे उन लोगों के वहाँ ना, उन लोगों को शर्म तक नहीं है, सच्चाई यही है। उन लोगों ने एक तरह से बताऊँ तो हकीकत में शर्म नहीं है उनका। अगर शर्म होती ना तो ऐसी बात बोलते ही नहीं, सोचते मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहनों ही है, चलो जो भी हुआ, जो भी गलती की है कोई बात नहीं। फैमिली के अंदर रहते हैं, फैमिली के अंदर, लेकिन उन लोगों को ये नहीं है। हम लोग को बोलते हैं कि जैसे ये तो यूपी से है, मैं बिहार से हूँ, तो इनका फैमिली तो यूपी वाला सब हो गया, तो उनके अंदर है कि हम बिहारी है, बिहारी को हम क्यों लाएंगे अपने घर में। हाँ, क्या जरूरत है उनको बिहारी का, बिहारी का हम पैर छुएंगे, बिहारी का मतलब इज्जत करेंगे हम। कभी तो ये वीडियो देखेंगी ना, मैं बताती हूँ उनके मन में यही है, मेरी दीदी और मेरे जीजा के मन में, कि बस यही आए ये ना आए। क्योंकि हम यहाँ क्या जवाब देंगे, तेरे आदमी के लैंग्वेज अच्छे नहीं है, बिहारी भाषा में बात करेंगे, कोई सुनेगा तो क्या कर। बल्कि पढ़े लिखे बिहार अगर हम, चलो हम यूपी के, कोई अपना भाषा छोड़ता है फ्रेंड, कोई नहीं छोड़ता है। और कहते हैं ना बिहारी से अच्छे कोई भी नहीं है। जब इंसान रहते हैं ना उनके साथ रहते तब पता चलता है कैसे नेचर क्या है, ठीक है। कहने को तो कह देती दूसरे के बातों में आके अपने मर्जी से कि बिहारी है, ये है वो है। अरे तुम देखो तो सही एक बार, तुमने करीब से तो देखा नहीं ना इनको, कोई कभी बुलाए हो कोई पार्टी में या कोई चीज़ में तो बुलाए नहीं हो घर पे। बस यही है कि नहीं हम नहीं बुलाएंगे, तेरे आदमी बिहारी भाषा में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, कोई सुनेगा तो तू ही आ जा, उनको मत लेके आ। तो दोस्तों हम लोग इसलिए आपको हम बता रहे थे कि हम आपको बताएंगे टीवी का मतलब,
तो हम लोग टीवी ने देना डिसाइड कैंसिल कर दिया और टीवी को फाइनली हमारा 3-4-5 दिनों से यूं नीचे रखा हुआ था। अब और दूसरी बात यह है कि जब वो जीजा बोले ना कि इतने का टीवी लेके आ गई, उन्होंने हमारी परेशानी नहीं देखी कि हम किस परेशानी से गुजारे। उसने ये नहीं पूछा मेरी बहन ने कि कैसी है तू, किस हालत से रह रही। 4 साल हो गए फ्रेंड, 4 साल बाद पूरी याद करी है, ये 5वां साल चल रहा है। बताओ इतने साल बाद जब मेरी बहन ने याद करी तो उसको तो इतना सोचना चाहिए था ना कि मैं पहले हाल चाल पूछ लूँ। हाल चाल कुछ नहीं पूछी, बस लेन देन की बात होने लगी। तू टीवी दे दियो, बड़ी वाली बहन फ्रिज दे देगी, बस 2 सामान दे दियो। पहले तो मुझे कह रही तू फ्रिज दे दियो, मैंने कहा बहन मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं फ्रिज नहीं दे पाऊँगी। मैंने क्लियर मना कर दी। मैंने बोला बड़ी वाली बहन से बात कर लियो, वो जो दे दे वो ले लियो, लेकिन मैं टीवी ही दे पाऊँगी। मैंने पूछ के तब मैंने टीवी खरीदी थी फ्रेंड, नहीं तो मुझे इतना शौक नहीं है, मेरे पास मोबाइल है।